दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के वो प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि 10 सेट को कवर कराने वाला हूं। तो ये हमारा जो 6 सेट है, ठीक है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए और वहां पर आप लोग को एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर सेट 1 सेट 2 करके लिखा होगा थंबनेल में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न है और यहां से आपको कितना परसेंट आता है क्वेश्चन और कितना नहीं आता है वो आप पूरी तरीके से देख करके तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, करें कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो यहां पर हमारा 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी सूरदास की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम होगा। तो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी कोमल करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सारे सेट अगर आप लोग नहीं देखें 10 सेट को तो आप लोग चैनल में जाकर के विजिट कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का मैं सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट जिन 13 सब्जेक्ट है आर्ट्स का, आर्ट्स के 13 सब्जेक्ट को मैं 10-10 मॉडल पेपर को कवर करा रहा हूं और पूरी तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहां देखिए क्या बोला करें, शेष शब्द का विलोम होगा। तो शेष शब्द का विलोम क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 3 का राइट आंसर बी नंबर अवशेष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन किए थे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 4 का राइट आंसर बी नंबर 15 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, शिव का उपासक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर शैब कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम लोग फटाफट करेंगे सारे प्रश्नों को ताकि आप लोग पूरी तरीके से देख पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 6 नंबर करेगी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, यानी कमायनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 7 नंबर कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम होगा। तो दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, यानी स्विच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी स्वच्छ होना चाहिए, स्विच हो यहाँ पर करेक्ट मतलब दिया हुआ है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो यहां पर हमारा यानी 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर का तुमुल कोलाहल कलह में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, घर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर में क्या होगा, यानी निकेतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी ठहराव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है। तो यहां पर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का सी नंबर में क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे पढ़ने वाला शब्द में पढ़ते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का यानी सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से ये पूरे प्रश्न को देखना है, जितने भी सारे मैं लेकर आया हूं ये सारे प्रश्नों को देखना है, सारे सेट को देखना है, तो आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप सारे सेट को देख लेते हैं 10 सेट को। तो ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कौरव शब्द में पढ़ते हैं। तो कौरव शब्द में कौन सा पढ़ते होगा, तो यहाँ पर हमारा 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो ए नंबर यानी ए नंबर रब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि दलवहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो यहाँ पर हमारा 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 15 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, पोज और अनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर क्या है, उत जोर योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, रोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वह कुल्फी से वृक्ष काटता है, मतलब कारक है। तो कौन कारक होगा, तो 18 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, करण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि
आनंदमय कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो इसका 19 नंबर का करेक्ट ए नंबर तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो किसने जलाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एवन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर में क्या होगा, यानी पुरुषवाचक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला करेगी, उपकार शब्द में यानी उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर उप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर में क्या होगा, यानी मोहन राकेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, चंचल रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, सत जोर चित्त जोर आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, कह रहे कि लीड बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो क्या थे? तो यहाँ पर राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी वे एक विश्व शिक्षक थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी बहुत अनुभवी होना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जाएगा कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, नहीं सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर 29 का बी नंबर गाँव का घर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर आप लोग बैठना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए पूरी तरीके से देखिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का 10 मॉडल पेपर को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला करेगी, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, तो 30 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर में क्या, पिंड छूटना करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला करेगी, माथा टकना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर डी नंबर में क्या होगा, यानी अनिष्ट की आशंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, माथा टकना मतलब क्या होता है, अनिष्ट की आशंका। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोपासा कहाँ के थे? तो मोपासा कहाँ के थे? तो 32 का करेक्ट आंसर बी नंबर में फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दीपावली शब्द संज्ञा, तो दिवाली संज्ञा यानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, 33 का बी नंबर, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पेशगी के लेखक है, तो पेशगी के लेखक कौन होगा? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर हेनरी लोपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य कितने भाग है? तो कितना है? तो यहाँ पर देखिए फटाफट से 35 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, यानी 8 भाग है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है? तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर निशेष वाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा, निषेधवाचक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर बी नंबर, नहीं केवल लेव तोल्स्टॉय ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि मनो विनोद शब्द लिंग है, तो कौन सा लिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, नहीं पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, एक गिलास पानी लाओ वाक्य, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी आज्ञावाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 41 का करेक्ट आंसर, यानी ए नंबर निबंध से है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, रवि जोर इंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी जिज्ञासु करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जाएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद से यानी संबंधित रचनाकार है? तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर छायावाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तो 45 का करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी तुलसीदास
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 46 का 46 नंबर राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या होगा विधुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, चीड़ी मार कौन समास है, तो चीड़ी मार कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, यानी किन की रचना है, तो यहाँ पर यानी क्या होगा 48 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि परगीत और समाज किनकी रचना है, तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा नाम और सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है तो कौन है, तो 50 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा यानी भगत सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है, तो यहाँ पर देखिए फटाफट से 51 का करेक्ट आंसर यानी ए नंबर होगा यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है, तो यहाँ पर देख लीजिए तो फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं लहना सिंह, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा नहीं चरित्र प्रधान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग सारे प्रश्न को एक बार रिविजन कर लीजिए, मतलब रिपीट कर लीजिएगा। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिन भर क्या होगा हिंदी प्रदीप, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है तो क्या है, तो यहाँ पर जो 55 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी ललित निबंध है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओ सदा निरा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो डी नंबर, डी नंबर में क्या हो जाएगा यानी जगदीश चंद्र माथुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, कि ओ सुदानेरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पर हमारा 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से आप लोग को भी फटाफट से बोलने हैं, चले तेजी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया एकदम आप सभी का राइट आंसर डी नंबर नहीं 1952 में हुआ था। अगर आप लोग को किसी भी कंफ्यूजन में डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, बेबीपी हेल्प टेलीग्राम में। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग 59 का, तो 59 का करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिएगा, बहुत बढ़िया एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर नहीं उर्वशी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोलेगा बी नंबर यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, तो 62 का करेक्ट आंसर क्या ए नंबर, ए नंबर यानी बिश्नी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आप रिवीजन कर लो इतना जो है आप लोग का प्रैक्टिस होगा, और देखिए आपको एकदम फटाफट से बना पाएंगे, इसलिए बार बार देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, कि बिश्नी और मुन्नी को किस प्रतीक्षा किसी प्रतीक्षा है, तो सॉरी किसी मतलब किसका प्रतीक्षा होना चाहिए, तो किसका प्रतीक्षा था, तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा मानक को चिट्ठी की, यानी मानक की चिट्ठी की, देखो मानक की चिट्ठी की होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, नामवर सिंह के गुरु थे, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या ए नंबर, ए नंबर क्या होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे, तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा यानी आलोचना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि जूठन किसकी आत्मकथा है, तो जूठन जो किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, जूठन के हेडमास्टर का नाम था, तो जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो यहाँ पर यानी कलीराम, क्या नाम था, सही का आप लोग जल्दी से बोलिएगा, तो ए नंबर यानी कलीराम नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर का मलियज, करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। ठीक है, ए नंबर। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, कि त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या हो सी नंबर यानी उदय प्रकाश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, त्रिच है तो त्रिच क्या है, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या सी नंबर यानी
एक विषैला और भयानक जंतु है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेंगे, तुलसीदास कैसे कवि थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 71 नंबर का, तो ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, सामान्यवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कब हुक अब अंश सॉरी क्या है, कब हुक अब अवसर पाई यहाँ अब संबोधन किसके लिए है। तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी सीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीता के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल जो है किसकी रचना है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का ए नंबर नाबादास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है किस काल के कवि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, यानी रीति काल के। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कह रहा है कि संघनी साहू परिवार किन से संबंध था। तो संघनी साहू परिवार किन से संबंध था। तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा। तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किसने कहा। बिल्कुल, तो यहाँ पर यानी 77 का करेक्ट आंसर सी नंबर नहीं, बालकृष्ण भट्ट ने कहा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 78 नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो 78 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, त्रिच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है डी नंबर यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है। तो 80 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी करबक में प्रेम की महिमा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी भाग जाना करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो 82 का करेक्ट आंसर बी नंबर प्रिय होना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं, जगत जोर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, रात का विलोम है। तो रात का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए लोक की विशेषता बताए। तो लोक का विशेषता क्या होता है, लौकिक होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, पुरुष का विलोम होगा। तो पुरुष का नारी करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी पुरुष का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता। 86 का ए नंबर, पुरुष का स्त्री होगा, नारी नहीं होगा, नर का नारी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है, कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 87 का बी नंबर, महाजन उत्सव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है। तो 88 का करेक्ट आंसर बी नंबर का समजोड़ तोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पानी का पर्यायवाची है। तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, नीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर नहीं, आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि चक्रपाणी कौन समास है। तो 91 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या 92 का बी नंबर नहीं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, दिन रात कौन सा समास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या है, यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना। ठीक है, अब देखिए नया का विलोम क्या होगा। तो नया का राइट आंसर क्या होगा, पुराना करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, ग्राम का विशेषता बताएं। तो ग्राम का क्या होगा, ग्रामीण करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि तल लीन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, नहीं तत् जोर लीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 98 का राइट आंसर का डी नंबर नहीं, राशि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी शशि होना चाहिए, राशि नहीं शशि। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि गले मुड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, नहीं आरोप लगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब देखिए कनेक्ट का अर्थ होता था, कनेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट यानी बीने में सोना होता है, ठीक है, सोना। चलिए अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग पीडीएफ कैसे लेंगे, चलिए सबसे पहले गूगल में बढ़ते हैं और गूगल में आप लोग को टाइप करना है बी, तो गूगल में आके टाइप करना है आप लोगों को, क्या टाइप करना है, bbphelp.com, ठीक है, टाइप कर देंगे, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए अगर आप लोग का जो है ज्योग्राफी और साइकोलॉजी होम साइंस का अगर आप लोग का जो यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला, तो उसका क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग नहीं देखे हैं या फिर आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ तो ये भी देख लीजिए, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से देख लीजिएगा एक बार। तो अब यहाँ पर आप लोग का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ से देखिए आप हिस्ट्री का पढ़ सकते हैं, यानी ये सारा चीज़ जो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हिस्ट्री में बस आप लोग क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट यानी 5-5 सेट जो आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने का देखिए यहाँ पर 5-5 सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर है ना 5 सब्जेक्ट आप लोग यानी 6 जो है हिस्ट्री का मिल जाएगा मॉडल पेपर, उसके बाद ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट ही मिल जाएगा, उसके बाद हिंदी का सब्जेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का मिल जाएगा, उसके बाद देखिए उर्दू का मिल जाता है, उसके बाद ज्योग्राफी का मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग को ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ही मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जो है पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, 5-5 सेट जो है सभी सब्जेक्ट का डला हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। और बाकी आप लोग क्या करेंगे, जैसे अगर आप लोगों को यानी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसका अगर क्वेश्चन पेपर लेना है, डाउनलोड करना है, तो आप नीचे आएंगे, ठीक है, जब नीचे आएंगे यहाँ पर से देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर से टेस्ट दे सकते हैं। अब नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से आप जहाँ पर भी क्लिक यानी क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा आपको, मतलब आपका डाउनलोड होकर के फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए डाउनलोड करिए और वायरल प्रश्न पत्र अगर पढ़ना चाह रहे तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग का इतना ही तक और वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।